इस कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां कुछ लोग एक खोज के मिशन पे आए होते हैं। उनका गोल होता है कि जंगल के अजीब और गरीब और अननोन जानवरों को ढूंढना। इसी दौरान मॉन्टगोमेरी नाम का एक जियोग्राफर एक अजीब सा भालू देखता है, जो ना सिर्फ चल फिर सकता था बल्कि बोल भी सकता था। वो उस भालू का सैंपल लेना चाहता था, इसीलिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस भालू का दोस्त आ जाता है और मॉन्टगोमेरी की स्कॉर्पियन से जान बचा लेता है। बाद में दोनों भालू मॉन्टगोमेरी को अपनी जंगल की दुनिया दिखाते हैं। धीरे धीरे मॉन्टगोमेरी उनसे दोस्ती कर लेता है और कई महीने तक उनके साथ रहता है। वो उन्हें इंसानों जैसा रहन सहन सिखाता है। उनका नाम ल्यूसी और पेस्टूजो रखता है और अलविदा कहने से पहले दोनों को रेड कलर की टोपी गिफ्ट करता है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हमें एक छोटा सा भालू दिखाया जाता है जिसका नाम पैडिंगटन होता है। वो अपने अंकल पेस्टूजो और आंटी ल्यूसी के साथ रहता है। ये वही भालू होते हैं जो मॉन्टगोमेरी से मिले थे, इसलिए इन्होंने भी इंसानों जैसे रहना सीख लिया होता है। इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है जैम बनाना और ये हर तरह के खट्टे फलों से जैम बनाते हैं और लंदन जाने का सपना देखते रहते हैं, क्योंकि मॉन्टगोमेरी भी लंदन का ही था। एक दिन ये सब लोग रेडियो पे मॉन्टगोमेरी का शो सुन रहे होते हैं। तभी जंगल में अर्थक्वेक आ जाता है। सब लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं। पैडिंगटन आंटी ल्यूसी के साथ एक तहखाने में छुप जाती हैं, लेकिन अंकल पेस्टूजो बाहर ही रह जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अंकल की मौत के बाद पैडिंगटन उनकी टोपी लेके आंटी के साथ लंदन निकल पड़ता है। लंदन पहुंचने से पहले वो एक बंदरगाह पर रुकते हैं। आंटी पैडिंगटन को कहती है कि तुम अकेले लंदन जाओ, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और अब रिटायर्ड भालुओं के घर में रहूंगी। अब तुम्हारा टाइम आया है अपने लिए नया घर ढूंढने का। पैडिंगटन थोड़ा उदास होता है, लेकिन आंटी की बात मान जाता है। वो नाव में बैठकर लंदन चला जाता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। लंदन के रेलवे स्टेशन देखकर पैडिंगटन पूरा हैरान रह जाता है। वो लोगों से कहता है कि कोई उसे अपने घर ले चले, क्योंकि उसकी आंटी ने बताया था कि इंसान छोटे जानवरों को अपना बना लेते हैं, लेकिन सब लोग उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। पैडिंगटन उदास होकर एक कोने में जाके बैठ जाता है। तभी हेनरी नाम का आदमी अपने परिवार के साथ स्टेशन से गुजर रहा होता है। वो अपने बच्चों से कहता है कि उस भालू की तरफ मत देखो, शायद वो कुछ बेच रहा हो। हेनरी उसे इग्नोर करके निकल जाता है, लेकिन उसकी वाइफ मैरी पैडिंगटन को इग्नोर नहीं कर पाती। एक अकेला सैड भालू देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने घर ले जाती है। पैडिंगटन जब पहली बार इंसान के घर आता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन हेनरी उससे कहता है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि तुम यहाँ सिर्फ आज रात के लिए हो। कल हम तुम्हें जानवरों के शेल्टर में छोड़ देंगे। पैडिंगटन ये सुनकर कहता है, अगर आप उस खोजी का घर ढूंढने में मेरी मदद करो जो पेरू में हमारे घर आया था, तो मुझे अपना घर मिल सकता है। उसने मेरे अंकल को घर देने का वादा किया था। पैडिंगटन की बात सुनकर हेनरी को लगता है कि ये काफ़ी आसान होगा, पर बाद में पता चलता है कि पैडिंगटन को खोजी का नाम तक याद नहीं है। मैरी पैडिंगटन को तसल्ली देते हुए कहती है, चिंता मत करो, हम जल्द ही उस खोजी को ढूंढ लेंगे। लंदन से पेरू जाने वाले खोजी थोड़े ही होते हैं। अब मैरी पैडिंगटन को फ्रेश होने के लिए बाथरूम में भेज देती है, लेकिन पैडिंगटन को पहले कभी बाथरूम यूज़ करने का एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए वो बाथरूम में थोड़ा परेशान हो जाता है। वो बिना समझे सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और पानी घर में फैल जाता है। इसीलिए पैडिंगटन को सोने के लिए स्टोर रूम में भेज दिया जाता है, ताकि घर में और नुकसान ना हो। स्टोर रूम में पैडिंगटन उदास हो जाता है और अपनी आंटी को एक चिट्ठी लिखता है। वो लिखता है, हेनरी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि मेरे आने से उनको काफ़ी नुकसान होगा, इसीलिए वो अपने घर का इंश्योरेंस कराने के बारे में सोच रहे हैं। वो लिखता है कि मैरी स्केचेस बनाती है। जूडी अभी पढ़ाई कर रही है और वो काफ़ी शर्मीली है, क्योंकि वो टोनी नाम के लड़के से प्यार करती है, पर अपनी फैमिली को बताने से डरती है। और जोनाथन यानी कि मैरी का बेटा एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है और हमेशा कुछ ना कुछ स्टंट करके अपने आप को चोट पहुंचाता है। और मिसेस बर्ड जो ब्राउन फैमिली की हाउसकीपर हैं, वो सफाई करना पसंद करती हैं। फिर मैरी स्टोर रूम में आकर पैडिंगटन से बात करती है। वो कहती है, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही उस पेरू वाले खोजी को ढूंढ लेंगे। पैडिंगटन अपनी टोपी दिखाता है और कहता है, ये टोपी वही खोजी की है जो मेरे अंकल से मिलने गया था। मैरी ये देखकर कहती है, अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी एंटीक शॉप है, वो इस पुरानी टोपी को देखकर ज़रूर कुछ बता देगा। मैरी के जाने के बाद पैडिंगटन अपनी पुरानी आदत के हिसाब से लकड़ी पर चढ़कर सो जाता है, क्योंकि उसे पेड़ पर सोना बहुत पसंद है। वहीं हमें मिलीसेंट का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो जानवरों को कैद करके रखने का शौक रखती है। मिलीसेंट का सर्वेंट उसे बताता है कि उसने बंदरगाह पर एक अजीब सा जानवर देखा था,
जिसे जैम बहुत पसंद था। मिलीसेंट गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें पता है कि वो अभी कहाँ हैं? सर्वेंट कहता है, नहीं, एक्चुअली मैं मिलीसेंट उसी मॉन्टगोमेरी की बेटी है। अब एक दिन पैडिंगटन घर में फिर से काफ़ी शोर मचाता है। जब हेनरी अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पड़ोसी मिस्टर करी उनसे पूछते हैं कि कल से घर में काफ़ी शोर हो रहा है। हेनरी बताते हैं कि अब उनकी फैमिली में एक नया मेंबर आया है और वो उन्हें पैडिंगटन से मिलवाते हैं। फिर मैरी पैडिंगटन को अपने फ्रेंड के पास ले जाती है। रास्ते में पैडिंगटन को काफ़ी मुश्किलें होती हैं। मैरी का फ्रेंड पैडिंगटन की टोपी को देखकर सोच रहा होता है कि तभी एक आदमी का पर्स नीचे गिर जाता है। पैडिंगटन वो पर्स उस आदमी को देने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो आदमी डर के भाग जाता है, लेकिन पैडिंगटन उसे पकड़ लेता है। फिर पता चलता है कि वो पर्स उस आदमी का नहीं था, क्योंकि वो एक चोर था जो लोगों के पर्स चुराता था। पुलिस आकर उस चोर को पकड़ लेती है और पैडिंगटन की तारीफ करती है। अब मैरी के फ्रेंड ने पैडिंगटन को बताया कि ये टोपी कोई आम टोपी नहीं थी, ये किसी खोजी दस्ता के मेंबर के लिए बनाई गई थी। अगर पैडिंगटन वहां जाएगा तो शायद पता चल सके कि ये टोपी किसकी थी। फिर मिलीसेंट को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन के गार्ड को बेहोश करके टैक्सी का नंबर पता कर लेती है जिसमें पैडिंगटन आया था। फिर हेनरी को दिखाया जाता है जो पैडिंगटन की हरकतों से गुस्सा हो जाता है और उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन जोनाथन और जूडी को पैडिंगटन बहुत पसंद आने लगता है और वो उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। हेनरी को ये देखकर अच्छा लगता है और वो एक बार फिर से पैडिंगटन को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ मिलीसेंट को पैडिंगटन के बारे में और ज़्यादा पता करने के लिए वो टैक्सी ड्राइवर को टॉर्चर करती है और पैडिंगटन की लोकेशन जान लेती है। फिर वो ब्राउन फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाती है। वहां मिलीसेंट को हेनरी का पड़ोसी यानी कि मिस्टर करी मिलते हैं जो पैडिंगटन के बारे में सब कुछ मिलीसेंट को बता देते हैं। फिर हेनरी और पैडिंगटन को जियोग्राफर्स गिल्ड लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहां वो खोजी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं। वहां लाइब्रेरी की असिस्टेंट उन दोनों को कुछ नहीं बताती तो हेनरी और पैडिंगटन भेस बदलकर लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं और पेरू जाने वाले खोजियों के बारे में सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। लाइब्रेरी के मैनेजर को हेनरी पर शक हो जाता है और जब तक वो मैनेजर हेनरी से कुछ पूछता तब तक पैडिंगटन पेरू गए खोजियों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर चुका होता है और वहां उसे एक सीडी भी मिलती है। अब हेनरी किसी तरह लाइब्रेरी के मैनेजर से बचकर पैडिंगटन के पास पहुंच जाता है। जल्दी में निकलते हुए वो लाइब्रेरी की सिक्योरिटी स्कैनिंग मशीन में पैडिंगटन का सैंडविच डाल देता है जिससे पूरी मशीन ब्लास्ट हो जाती है, पर दोनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। फिर हम मिलीसेंट को देखते हैं जो मिस्टर करी के घर में आई होती है। वो मिस्टर करी को पैडिंगटन से डराने की कोशिश करती है। वो करी को बताती है कि भालू बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत जल्द इस इलाके में भालू आ जाएंगे जिससे यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो करी को कह रही होती है कि वो पैडिंगटन को ऐसी जगह भेजे जहाँ से वो कभी वापस ना आए। मिलीसेंट करी से कहती है कि वो उसकी मदद करे क्योंकि वो बार बार यहाँ नहीं आ सकती। अगर करी उस भालू को कभी भी अकेला देखे तो वो जल्दी से उसे इन्फॉर्म करे तो काम आसान हो जाएगा। अब करी मिलीसेंट की सारी बातें सुनने के बाद मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ लाइब्रेरी की सीडी देख रहा होता है। उस सीडी में वो वीडियो होती है जो मॉन्टगोमेरी ने पैडिंगटन के अंकल आंटी से मिलने के वक्त बनाई थी। वीडियो से पता चलता है कि वो जिसे ढूंढ रहे थे उनका नाम मॉन्टगोमेरी है। थोड़े समय में पैडिंगटन को सब लोग पसंद करने लगते हैं और वो हेनरी की फैमिली के साथ घुल मिल जाता है। अब एक दिन सब घर से बाहर काम पर निकल जाते हैं और पैडिंगटन घर में अकेला होता है। ये देखकर करी मिलीसेंट को फोन करके बता देता है कि अभी पैडिंगटन घर में अकेला है। मिलीसेंट को ये सुन के बहुत खुशी होती है और वो करी के घर जाकर पैडिंगटन को पकड़ने का प्लान बनाने लगती है। दूसरी तरफ पैडिंगटन एक किताब पढ़ रहा होता है। जब एक पेज फट जाता है तो वो उसे टेप से चिपकाने की कोशिश करता है और अपने आप को ही टेप से लपेट लेता है। तभी मिलीसेंट सीलिंग से नीचे गिरती है और पैडिंगटन को बेहोश करके ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। इसी दौरान हेनरी के घर में आग लग जाती है। मिलीसेंट ये देखकर वहां से भाग जाती है। जब हेनरी और उसकी फैमिली घर वापस आती है तो घर में लगी आग को देखकर वो समझ जाते हैं कि पैडिंगटन ने ही ये सब कुछ किया है और वो लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं। रात को हेनरी मैरी से कहता है कि वो पैडिंगटन को घर में नहीं रख सकते क्योंकि उसकी वजह से बच्चों को भी खतरा हो सकता है। मैरी को भी ये बात सही लगती है और वो हेनरी से कहती है कि कल से पैडिंगटन को पुलिस के पास छोड़ देंगे। पैडिंगटन वेंट के थ्रू ये सब सुन रहा होता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। रात में वो घर छोड़ के चला जाता है।
अगले दिन जब सबको पता चलता है कि पैडिंगटन चला गया है तो सब बहुत उदास हो जाते हैं। हेनरी देखता है कि सब उदास हैं तो वो बोलता है, तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो, वो यहाँ का नहीं था। ये सुनकर सब हेनरी से गुस्सा हो जाते हैं और चले जाते हैं। फिर मैरी हेनरी के पास जाके कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें जितनी ज़रूरत अपने परिवार की है उतनी ही ज़रूरत उस भालू को भी है। पैडिंगटन के जाने के बाद हेनरी की फैमिली बहुत उदास हो जाती है। दूसरी तरफ पैडिंगटन पूरी सिटी में मॉन्टगोमेरी को ढूंढ रहा होता है। काफ़ी मेहनत के बाद उसे मॉन्टगोमेरी का एड्रेस मिलता है। जब वो घर जाता है तो पता चलता है कि वहाँ मॉन्टगोमेरी नहीं बल्कि मिलिशेंट है, क्योंकि मॉन्टगोमेरी काफ़ी साल पहले मर चुका था, इसीलिए उसकी बेटी अब उसके घर में रहती है। अब मिलिशेंट पैडिंगटन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसका शिकार उसके पास खुद चल कर आया था। फिर मिलिशेंट पैडिंगटन को अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन तभी करी आ जाता है। वो देख लेता है कि मिलिशेंट पैडिंगटन के साथ जा रही है और तुरंत हेनरी को बता देता है। हेनरी अपनी फैमिली के साथ पैडिंगटन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब मिलिशेंट पैडिंगटन को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ले जाती है और उसे बताती है कि काफ़ी साल पहले एक एक्सपीडिशन गया था रेयर क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए। उसमें उसके डैड भी थे। जब सब वापस आए तो हर किसी के पास एक रेयर क्रिएचर का सैंपल था। इसके बाद सब फेमस और रिच हो गए, लेकिन मॉन्टगोमेरी यानी कि उसके पिता ने किसी भी रेयर क्रिएचर को कैप्चर करने से मना कर दिया, क्योंकि उन भालुओं से उनकी दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से मिलिशेंट के डैड को जियोग्राफर्स गिल्ड सोसाइटी से निकाल दिया गया था और फिर वो गरीब हो गए थे। इसीलिए मिलिशेंट बदला लेना चाहती थी और पैडिंगटन को भी केज में डालना चाहती थी। ये सब सुनकर पैडिंगटन काफी डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन मिलिशेंट उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। अब हेनरी और उसकी फैमिली भी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट बाहर से लॉक होता है। फिर जूडी एक आइडिया देती है कि अगर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाएं तो अंदर पहुंच सकते हैं। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो वैसे ही करते हैं। और इसी दौरान मिस बर्ड गार्ड को अपनी बातों में लगा कर रखती है, जिससे कि वो सीसीटीवी कैमरे में कुछ देख नहीं पाता। अब हेनरी की फैमिली म्यूजियम के पावर रूम तक पहुंच जाती है और जोनाथन पावर कट कर देता है। अब मिलिशेंट पावर ऑन करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ भागती है और कंट्रोल रूम की तरफ भागते हुए उसे हेनरी देख लेता है और वो जल्दी से पैडिंगटन के पास जाता है। वो पैडिंगटन को जगाता है और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मिलिशेंट पावर वापस ऑन करती है तो उसे फ्लोर पर कुछ लोगों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि कोई ना कोई पैडिंगटन को बचाने आया है। फिर मिलिशेंट पैडिंगटन का पीछा करती है। पैडिंगटन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता हुआ वहां से भागता है और फाइनली हेनरी को भी म्यूजियम के अंदर अपनी फैमिली मिल जाती है। अब पैडिंगटन म्यूजियम के छत पर मिलिशेंट से टकरा जाता है। मिलिशेंट उससे मारने लगती है, लेकिन तब हेनरी की पूरी फैमिली आ जाती है और पैडिंगटन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। पैडिंगटन कहता है कि आपको मेरे लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर वो अपनी टोपी से एक सैंडविच निकालता है और मिलिशेंट की तरफ फेंकता है। सैंडविच देखकर म्यूजियम के कबूतर मिलिशेंट पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो गिर जाती है और पैडिंगटन की जान बच जाती है। उसके बाद पैडिंगटन हेनरी और उसकी फैमिली के साथ रहने लगता है, क्योंकि अब वो उनकी फैमिली का पार्ट बन चुका होता है। पैडिंगटन अपनी आंट ल्यूसी को लेटर लिखता है जिसमें वो सब कुछ बताता है और आंट ल्यूसी खुश होती हैं कि उसे एक प्यारा सा परिवार मिल गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिलिशेंट को रेयर एनिमल्स को पकड़कर उन्हें स्टोर करने के लिए जेल की सज़ा मिलती है और इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।